मानव हैं लेकिन अधिकारों से वंचित, घर है लेकिन बेदखली की तलवार सिर पर, जमीन है लेकिन मालिकाना हक नहीं, भारत में हैं लेकिन शरणार्थी, वोट देते हैं लेकिन सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं, अस्पृश्य हैं लेकिन अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं, सड़क बनाते हैं लेकिन खुद के लिए रास्ता नहीं, रिफ्यूजी हैं लेकिन सुविधा नहीं, जंगलों के बीच रहते हैं लेकिन जंगल उनके नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, पेयजल सुविधा नहीं, आवागमन की सुविधा नहीं, छात्रवृत्ति नहीं, बाढ़ की समस्या से निजात नहीं, खेती नहीं, काम नहीं, रोजगार नहीं, बिजली नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं। ये आप बीती है बंगाली शरणार्थियों के गांव चंदिया हजारा के बासिंदों की। नमस्कार, मैं किशोर मणि और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज़। साथियों, आज हम जा रहे हैं चंदिया हजारा में। हमारे साथ जा रहे हैं पत्रकार भूपेश कुमार जी। दोस्तों, अभी हम लोग इस समय पुलभट्टा किच्छा के इस ओवरब्रिज पर हैं और 7:15 का वक्त है। और इस ओवरब्रिज पर मेरे साथ शंकर चक्रवर्ती जी हैं, नारायण महाजन जी हैं, पंकज दास गुप्ता जी हैं, गौरव सरकार जी हैं और पलाश विश्वास जी हैं। प्रदीप कैमरा हैंडल कर रहे हैं और किशोर हमारे साथ में है और पूरी टीम हमारी तैयार है। और अब हम यहाँ से रवानगी कर रहे हैं चंदिया हजारा, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव पड़ता है, आखिरी चौर पर है, भारत नेपाल सीमा को छूता है और शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ के लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या उनकी व्यथा है, ये जानने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो आइए मूव करते हैं। खेत खलियान, पेड़ पौधे, सड़क की चहलकदमी के बीच अमरिया होते हुए पीलीभीत बाईपास पर हम हैं पूरनपुर रोड पर। गजरोला में जलपान के लिए पूरी टीम रुकी है। चंदिया हजारा यात्रा के दौरान गजरोला में रुके हुए हैं। सभी लोग हम नाश्ता करने के लिए पूरनपुर होते हुए हम घनघोर जंगल की ओर हैं। प्रकृति का सुंदर नज़ारा, लेकिन स्थायी तौर पर यहाँ रहना आसान नहीं है। टूटी फूटी सड़कों से होकर हम जंगल के बीचों बीच चंदिया हजारा पहुँच चुके हैं। जमीन पर मालिकाना हक व शारदा नदी के कटाव को रोकने के लिए तटबंध लगाने की मांग पर ग्रामीण आंदोलनरत हैं। इस एपिसोड में हम ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू को सुनते हैं। शारदा नदी किनारे हमारा गांव बसा हुआ है। प्रतिवर्ष शारदा नदी का तांडव, काटान, बाढ़, विभीषिका से हम परेशान रहते हैं। इस बार शारदा नदी की कटान में सैकड़ों एकड़ वन भूमि जंगल को काटते हुए 52 किसानों की 200 से 250 एकड़ कृषि भूमि नदी में कटान कर लिया है। ये क्षेत्र कम से कम 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलते हुए बाढ़ की पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं और स्थिति बहुत ही भयानक इसलिए है, नदी अब गांव से मात्र 400 से 500 मीटर दूर रह गया है। इस वर्ष बरसात के पूर्व अगर कोई ठोस कार्य नहीं होता है तो इस गांव का अस्तित्व, इस क्षेत्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। भारत बांग्लादेश विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा पीड़ित यहाँ के 500 बंगाली विस्थापित परिवारों को सरकार द्वारा लाकर बसाया गया था और स्थिति ये है
कि हम दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में यहाँ जी रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पे हमारे वोट को खींचा जाता है, लेकिन एक साधारण सी बात है कि हिंदू जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे कास्ट हमारी जातीय है उसकी मान्यता ये सरकार देती नहीं है। दूसरी बात, हमें जिस ज़मीन पे बैठाया गया है वो ज़मीन का पट्टा आज तक हमें मिला नहीं है, वन भूमि दर्ज है। किसानों की जो सुविधा मिलती है उससे हम ये विस्थापित किसान सब वंचित है। फसल बीमा से लेके कृषि ऋण से लेके कुछ नहीं मिल पाता है, इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। पुनर्वास ये अधूरा था। पुनर्वास पहली बात, जिस ज़मीन पर फॉरेस्ट लेके हमें बसाया गया है तत्कालीन सरकार को बसाना ही नहीं चाहिए था। इस ज़मीन को पहले राजस्व में अभिलेख में लाते, फिर किसानों के नाम पट्टे जारी करते। ऐसी दोहरी ज़िंदगी यहाँ दे दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। पूरी व्यवस्था ही लड़खड़ाया हुआ है, पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ है यहाँ का। जहाँ तक राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में बंगला भाषी वोटों को खाली छला जाता है, हिंदुत्व के नाम पर इनको अपने तरफ खींचा जाता है, लेकिन जब समस्या का बात आता है, काम की बात आता है तो 0 फॉर 0 ही है। वो काम कोई काम नहीं होता इनका। राजनीतिक भागीदारी बंगाली समाज के 0% है ये यूपी की राजनीति में। गांव के हम एकत्र एक साथ है। अभी तक आप कल्पना कर सकते हैं इस 35 दिन में 500 से अधिक परिवार के लोग इस भूख हड़ताल में भाग ले चुके हैं। ये एक बड़ी संख्या होती है। प्रतिदिन 20 से 22 लोग 25 लोग इस भूख हड़ताल में भाग ले रहे हैं। तो गांव में एकमतता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और गांव वाले सब एक है। रही आंदोलन की बात, हम इस आंदोलन को अंतिम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। बंगाली समाज के अधिकार को हम अंतिम लड़ाई समझते हैं। हमारे इस गांव की उम्र 5 से 6 महीना है। अगर बरसात के पूर्व सरकार द्वारा जो यहाँ पक्की व्यवस्था नहीं किया जाता है तो इस गांव की कल्पना अगले बरसात के बाद किया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे जीने और मरने की समस्या है और ये लड़ाई भी जीने और मरने का है। मरता क्या नहीं करता है। विधायक निधि से या सांसद निधि से एक भी कार्य इस ग्राम पंचायत को आज तक नहीं दिया गया है। सिर्फ पंचायत के सहारे, पंचायत कोष के सहारे, वो भी आप मान लीजिए जो छठे महीने का हमारा जो अनुदान केंद्र सरकार का होता है, आज 10वें महीने हो गए, 1 पैसा का अनुदान हमको नहीं मिला है। हमारा आंदोलन उग्र के साथ साथ 2024 की चुनाव बहिष्कार तक चलेगा। इस समय हमारे बीच उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग हम बैठ के मंथन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक संयुक्त संघर्ष समिति बने और जो बंगाली समाज की समस्या है, कटान की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, इसे 2 प्रदेश के संघर्ष समिति के माध्यम से व्यापक तरीके से बड़े पैमाने से उठाया जाए। हमारे पास क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये हिंदू व्यवस्था की 4 जातियाँ हमारे बंगाली समाज में भी हैं और उस अधिकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको वंचित कर रखा है। इनके पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो पश्चिम बंगाल से ये डायरेक्शन मंगा सकते हैं, बंगाली किस किस श्रेणी में आते हैं। ये तो पूरी तरह से हमारे हक और अधिकार को छीना जा रहा है। पट्टे की समस्या है, 50 साल से चल रहा है। जिस भूमि पर बसाएगा वो वन भूमि है, उसके जियो में लिखा है कभी भी मालिकाना हक में परिवर्तन नहीं होगा। ये किस तरह की परिस्थिति है। कब हमारी उसमें एक जियो लिखा है कि जब भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या शासन जब हमको यहाँ बसाए थे तो उनका ये मंशा था कि ये गांव एक दिन विलुप्त हो जाएगा, ज़मीन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ तो आज 50 साल हो गया है, हमेशा लोगों की आवश्यकता होगी। तो ये जिस तरह की बचकाना बात और बचकाना कानून और लॉ बना के यहाँ बसाया गया है, ये पूरी तरह से निराधार है और ये इसके सामने एक ही मात्र लड़ाई और संघर्ष से इसको पाया जा सकता है। पहले तो हम मातृभूमि छोड़ के आए हैं और इसमें हम मातृभूमि कहलाने लायक कहाँ रह गए हैं। हमारा मातृभूमि, सब संपदा, आज़ादी के बाद का विभाजन का सारे दंग, सांप्रदायिक हिंसा, ये पूरी इतिहास गवाह है कि किस कदर हम लोगों ने झेला है और आज हम किस स्थिति में हैं। हमारे पास ना ज़मीन की मालिकाना हक है, जंगल में, बिहाड़ों में ऐसे जगह पे बसा दिया गया है जहाँ इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रहते हैं। 21वीं सदी के गांव की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी पिछड़ी जगह पे मौजूद हैं। इस समय पीलीभीत जनपद के चंदिया हजारा गाँव की यह स्थिति है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, गांव के बीच में मैं हूँ मौजूद और सड़कें जो चारों दिशाओं में जा रही हैं वो खड़ंजा हैं। इधर देखिए, सामने फ्रंट में देखिए, दूर तक आप देखेंगे खरंजा ही खरंजा आपको नज़र आ रहा है और इधर वाली सड़क पर भी खड़ंजा है और लंबे समय से ये खड़ंजा यहाँ पर मौजूद होगा और सामने भी देख सकते हैं खड़ंजा मौजूद है। यानी कि जिस गांव में आज 21वीं सदी में सड़क नहीं पहुंच पाई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गांव की आर्थिक स्थिति का क्या हाल होगा, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का क्या हाल होगा और वो गांव कितना पिछड़ा होगा। आपके गांव की स्थिति कब से ऐसी है, सड़क कब से नहीं है यहाँ पे? 20 साल पहले का ये रोड है।
20 साल पहले का रोड है, आज तक ये 2-3 पर्तन हुआ, कुछ नहीं करा इसमें, बस इतना ही रोड बना है। जी, कब से खड़ंजा आपने सड़क नहीं देखी यहाँ पे? हमेशा खड़ंजा ही रहा है? कच्ची थी उससे पहले सड़क? कच्ची थी जी, आप बता सकते हैं कब की ये सड़क है, कैसी स्थिति में? ये पहले कच्ची थी सर। हाँ उसके बाद एक खड़ंजा से पक्का कभी दिन नहीं हुआ। हाँ। विधायक तो कोई काम का भी नहीं है। 10 ना हमारे तरफ आता है, ये धन्य में बैठे अभी तक आया नहीं। 35वां दिन हो रहा है। किस मेला दिन थे तो ये तो हमारा ये उसको बताता है, ये हमारा 5 साल बन गए तो हमारे इधर देखभाल नहीं करता है। देखभाल ना करते करते हमारा पूरा जमीन भी पकड़ लिया। जमीन में 250 एकड़ जमीन काट गए, फसल रखा। हाँ, हमारा जमीन से हमारा पूर्ति कोई ख्याल नहीं करता है। देख सकते हैं चारों तरफ गांव के लोग जमा हैं और गांव की सारी सड़कें जो हैं वो खड़ंजा है, और खड़ंजा भी पिछले कुछ सालों में पड़ा है। इससे पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी और 1976 में चंदिया हजारा गांव के अंतर्गत बंगाली समाज की 10 कॉलोनियाँ 10 सोसाइटियाँ बसी थी, लेकिन यहाँ आज तक एक अच्छी सड़क नहीं पहुँच पाई है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव कितना पिछड़ा हुआ है।